हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन सिपाही इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, जिसका हाल ही में आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है और 7 जुलाई से ये फॉर्म फिलअप शुरू हो गए हैं। 7 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 जुलाई। तो 28 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पेट 2022 दिया है और आपकी एज 18 से 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसमें अगर बात कर लेते हैं योग्यता की, तो इसमें 10+2 ले रहा है। अभी मैं आपको वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं दिखाऊंगा। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रवर्तन सिपाही होते हैं इनका काम क्या होता है और वेतन क्या है, और साथ में इनकी पदोन्नति जो प्रमोशन वो कहाँ तक हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे पेट कट ऑफ की, किसकी जो पेट की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो प्रवर्तन सिपाही का पद है दोस्तों, ये जो भर्ती है करीब 16 साल के बाद एक नियमावली बनी है अभी 2022 में, उसी के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। तो काफ़ी टाइम लग गया नियमावली बनने में। तो अब पहले क्या होता था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते थे उनको जो प्रमोशन के थ्रू सिपाही बना दिया जाता था। तो पहले ये जो भर्ती थी वो ग्रुप डी के अंतर्गत आती थी, ग्रुप डी के अंतर्गत आती थी। अब इसको ग्रुप सी में कर दिया गया है नई नियमावली में। इसको ग्रुप सी की भर्ती अब इसको ग्रुप सी में रख दिया गया है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं प्रवर्तन सिपाही की, तो उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इन्फोर्समेंट परिवहन विभाग की जो इन्फोर्समेंट टीम होती है, जो परिवहन विभाग है, ये परिवहन अब डिपार्टमेंट है, उसकी जो इन्फोर्समेंट टीम होती है, तो इन्फोर्समेंट टीम की अगर बात करते हैं तो वो 5 सदस्यों की टीम होती है। और 5 में आपका जो ARTO होता है, एक अधिकारी होता है ARTO, उसके साथ में कांस्टेबल होते हैं जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल होते हैं। तो 3 इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल होते हैं और उसके साथ में एक इन्फोर्समेंट सुपरवाइज़र होता है और एक ड्राइवर होता है। तो ये दोस्तों टोटल 5 सदस्यों की टीम होती है जो वाहन जो मतलब वाहन होते हैं उन सब का प्रपत्र चेक करते हैं। तो और जो मोटर व्हीकल नियम है उसका पालन सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको भी ये टीम देखती है। तो जैसे कोई वाहन को रोकते हैं, रोकने का काम इन्फोर्समेंट सिपाही का होता है। तो जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल होता है वो वाहन को रोकता है और चालक से जो कागज़ हैं उसके जो प्रपत्र हैं, जैसे आपका RC सर्टिफिकेट हो गया और परमिट हो गया, उसका टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब प्रपत्र लेकर के वो जो संबंधित अधिकारी होते हैं ARTO उनको देता है। तो उसके बाद दोस्तों इसका ये काम होता है। अगर काम की बात करें तो इसका यही काम होता है, उस टीम का हिस्सा होना और जो मोटर व्हीकल नियम का पालन नहीं करते हैं उन पे कार्रवाई करना। तो दोस्तों ये जैसे कि किसी के मतलब जैसे किसी भी गाड़ी के कागजात कंप्लीट नहीं हैं तो उस स्थिति में जो भी हो सकता है, जैसे जुर्माना हो गया या फिर गाड़ी को थाने ले जाना हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। थाने तक ले जाने का काम भी इन्फोर्समेंट सिपाही का, प्रवर्तन सिपाही का होता है। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इसका वेतन कितना होता है, तो वेतन मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। उसमें जो ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे ये भर्ती है, 1900 ग्रेड पे। और उसके बाद अगर पदोन्नति की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, तो जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल होता है इसका जो प्रमोशन है वो इन्फोर्समेंट सुपरवाइज़र के पद तक होता है। तो इन्फोर्समेंट सुपरवाइज़र के पद तक ये प्रमोशन होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेट कट ऑफ की। पेट कट ऑफ से पहले दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोग की तरफ से ये चौथा विज्ञापन जारी किया गया था 2023 का, और यहाँ पे लास्ट डेट सारी चीज़ें दी हुई हैं और संशोधन की तिथि 4 अगस्त दी हुई है। उसके बाद जो पद हैं टोटल वो मैम ने आपको बता ही दिया था कि 477 पदों पर ये भर्ती है और ये मुख्य परीक्षा के लिए है ये फॉर्म आपका। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो फॉर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों आप देख सकते हैं विभाग का नाम यहाँ पे दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है प्रवर्तन कांस्टेबल। और यहाँ पे दोस्तों जो वेतन बैंड ग्रेड पे है वो दी गई है मैट्रिक्स लेवल 2 और ये ग्रेड पे 1900 पे वैकेंसी भर्ती है और ये दोस्तों स्थायी भर्ती है। अब दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिवार्य अर्हता में आपका यहाँ पे
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग समूह ग सेवा नियमावली 2022। दोस्तों ये सेवा नियमावली बनने में ही 16 साल लग गए। उसके बाद दोस्तों ये भी भर्ती आई हुई है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि 10+2 होना चाहिए। उसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल चयन पर पद चयन हेतु लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा, शारीरिक प्रवणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आयु की बात कर लेते हैं तो इस सेवा नियमावली है, इसमें जो आयु रखी गई है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। जबकि यूपी से अधिकतर जो फॉर्म आते हैं वो 18 से 40 होते हैं, बट ये प्रवर्तन सिपाही के लिए जो फॉर्म आया हुआ है ये 18 से 25 आयु तक वर्ग के ही विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों आप देख ही सकते हैं जो चयन का आधार है तो एक लिखित परीक्षा आपकी होगी, उसके बाद कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा होगी और तथा शारीरिक मानक परीक्षण प्रवणता दक्षता परीक्षा होगी। और यहाँ पे जो शारीरिक प्रवणता परीक्षा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की होगी। नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने पर अभ्यर्थी असफल माना जाएगा, तो इसको भी कंप्लीट करना होगा। तो ये दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे नोटिफिकेशन में थी वो मुझे आप लोगों से मैंने शेयर कर दी है। अगर आप बात कर लेते हैं पेट कट ऑफ की, तो पेट कट ऑफ आप मान के चलिए कितनी जाने वाली है। तो पद कम है तो इसकी पेट कट ऑफ मान के चलिए आप 75 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर पद कम होते हैं तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 75 के आसपास आप इसका भी लेके चलिए कि 75 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब कैटेगरी वाइज तो देख ही रहे हैं, आपकी जनरल का हो, ओबीसी का हो, AWS का हो, उनका लगभग सेम जाती है, बाकी में 2-4 का अंतर हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।